हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्क एजुकॉर पे। तो टुडेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर ऑफ बायोमोलिक्यूल। और स्टूडेंट्स, आज हम एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, प्रोटीन। प्रोटीन इज़ अ वेरी एसेंशियल बायोमोलिक्यूल विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और एक नोटबुक आप अपनी साथ रख लीजिए। हम आज आपको प्रोटीन के बारे में जितना भी हो सके मैं आपको एक वाइड नॉलेज लेके आया हूँ और वो आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम पहले बायोमोलिक्यूल्स का मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए, प्रोटीन को पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि बायोमोलिक्यूल है क्या। देखिए स्टूडेंट्स, बायोमोलिक्यूल क्या होता है, अगर मैं इसका एब्रीविएशन को सेग्रीगेट करूँ, फॉर एग्जांपल देखिए, बायो एंड देन मॉलिक्यूल। तो बायो मीन्स लिविंग होता है और मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो देखिए, दोनों को क्या करना है, आपको एक लिविंग है प्लस नॉन लिविंग, दोनों को कंबाइंड करके पढ़ के हमें चलना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायो मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स देखिए, हमने सबसे पहले छोटी क्लासों में पढ़ा है सेल। सेल क्या होता है, आपने 9th 10th या फिर अगर मैं कहूँ तो 7th क्लास से आप सेल पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखिए सेल क्या चीज़ है, सेल बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी की। बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी या लाइफ। हमारी बॉडी की जो बेसिक यूनिट है वो सेल होती है और वी कैन से दैट इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल पार्ट ऑफ अवर बॉडी। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है और जो हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो सब हम किसकी वजह से कर पाते हैं, सेल की वजह से। ठीक है, तो हमारी जो सेल है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है स्टूडेंट्स, एक तो बायोमोलिक्यूल से और एक वाटर से। समझ लीजिएगा ध्यान से कि दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक बायोमोलिक्यूल और एक वाटर। तो टोटल जो सेल का परसेंटेज है उसमें 30% तो होता है बायोमोलिक्यूल और 70% होता है आपका वाटर। तो हमारा जो चैप्टर है, हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, हम बायोमोलिक्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, दीज आर लाइफलेस मॉलिक्यूल। क्या होते हैं, दीज आर लाइफलेस मॉलिक्यूल एंड विच रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ जो होता है, हमारे माइंड का जो डेवलपमेंट होता है, हमारा जो बॉडी है उसका जो आकार बढ़ता है, या फिर हम एक तरीके से हमारी बॉडी में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो सब क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स को मैंने लाइफलेस इसलिए बोल दिया है क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स आपको मिलते कहाँ से हैं, जो आप दाल खाते हैं या फिर आप प्रोटीन के तौर पर कोई मीट या फिर नॉन वेज, जो भी चीज़ें आप गेन करते हैं, दालें खाते हैं, दूध पीते हैं, उन सब से जो आपको प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फैट्स, लिपिड्स, जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं, उन सभी को हमने बायोमोलिक्यूल कंसीडर कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बायोमोलिक्यूल आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेजर और एक होता है माइनर। तो देखिए बच्चों, मेजर बायोमोलिक्यूल क्या है, देखो नाम से पता चल रहा है मेजर। मेजर मीन्स जो बड़े पैमाने पर आप यूज़ कर रहे हैं, माइनर जो है वो छोटे पैमाने पर हम यूज़ करते हैं। तो मेजर बायोमोलिक्यूल्स, मैंने आपको बताया कि बायोमोलिक्यूल का हमारी बॉडी में 30% जो है वो पार्ट है। कितना है, 30% है। तो मेजर और माइनर, तो मेजर जो है वो 27% हमारी बॉडी में रोल प्ले करता है और जो माइनर है वो हमारी बॉडी में 3% रोल प्ले करता है। ठीक है, अब जो 27% है वो तो ज़्यादा हो गया, 3% जो है वो कम हो गया। तो 27% मेजर के लिए मैंने बोल दिया है और 3% मैंने माइनर के लिए बोल दिया। अब जब मैंने मेजर के बारे में आपको बताया है, तो मेजर में बायोमोलिक्यूल्स भी मेजर ही होंगे, जो कि हमारी बॉडी को या हमारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स। तो बच्चों हम इन सभी के बारे में ना एक एक करके स्टडी करेंगे, प्रोटीन के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ठीक है, तो आज मैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा वो प्रोटीन को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मैं एक बार और माइनर बता देता हूँ। माइनर बायोमोलिक्यूल्स, ये हमारी बॉडी में देखिए छोटी मोटी कमी हो जाती है तो हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं अपने खाने पीने से, या फिर अपनी डाइट में, अपनी बैलेंस डाइट को हम थोड़ा सुधार सकते हैं। तो हमारा जो है, अगर बैलेंस डाइट हम लेते रहेंगे तो मेजर और माइनर बायोमोलिक्यूल्स का जो बैलेंस है वो हमारी बॉडी में बना रहेगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, माइनर बायोमोलिक्यूल्स क्या है, एंजाइम्स हैं, फैट है, हार्मोन्स हैं, मिनरल्स हैं और वाइटामिन्स हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ बैलेंस डाइट लेते रहिएगा और तंदुरुस्त रहिएगा। ठीक है, और हेल्दी बने रहिएगा, तभी हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन से।
देखिए स्टूडेंट, प्रोटीन क्या है? अगर हम बात करें तो प्रोटीन मेटाबॉलिक रेगुलेटर होते हैं हमारी बॉडी के। क्या होते हैं? मेटाबॉलिक रेगुलेटर। मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हमारी बॉडी में जैसे आप देखते हैं केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पढ़ते हैं। कैटलिस्ट क्या काम करता है कि सब्सटेंस विच अल्टर द केमिकल रिएक्शन, वो क्या करेगा? या तो केमिकल रिएक्शन में ऐसा करता है, वो या तो बढ़ा देता है या घटा देता है विदाउट चेंज इन देयर कंपोजिशन। वो अपनी कंपोजिशन में कभी कोई चेंज नहीं आने देता। क्या करता है? रिएक्शन को बढ़ाएगा या घटाएगा, इसलिए हम उसको कैटलिस्ट बोल देते हैं। लेकिन अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन मैंने आपको बताया मेटाबॉलिक रेगुलेटर होता है। मेटाबॉलिक रेगुलेटर होने के साथ साथ ये क्या है? ये एक एंजाइमेटिक रिएक्शन भी शो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा, एंजाइमेटिक रिएक्शंस भी शो करता है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि प्रोटीन में एसेंशियली क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? एसेंशियली इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन, और जो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो वी कैन से दैट दीज आर द एसेंशियल बायोमोलिक्यूल विच हैव नाइट्रोजन इन इट एंड रिक्वायर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। क्लियर है? ये प्रोटीन का डेफिनेशन आप नोट कर लें। अच्छा, उसके बाद मैं बात करता हूँ कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन की। जैसे मैंने आपको बताया कि सेल किस किस से कंपोज्ड होती थी। सेल कंपोज्ड होती है आपकी वाटर से और बायोमोलिक्यूल्स से। तो ऐसे ही प्रोटीन का भी कंपोजिशन होता है। तो प्रोटीन जो है वो अल्फा अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं। किससे बने होते हैं बच्चों? अल्फा अमीनो एसिड। देखिए अल्फा अमीनो एसिड क्या चीज़ है? अल्फा अमीनो एसिड का मतलब है, नाम से पता चल रहा है कि इसमें अल्फा जो पोजीशन है उस पर अमाइन ग्रुप भी होगा और एसिडिक ग्रुप भी होगा। तो अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो इनमें अगर इसकी प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी की बारे में हम बात करते हैं तो इसमें एक तो हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एक स्टूडेंट इसमें होता है आपका अल्फा कार्बन, ठीक है, और एक इसमें होता है थर्ड पे कार्बोक्साइल ग्रुप, और फोर्थ अगर हम बात करें तो इसमें अमाइन होता है। देखिए इसमें 4 चीज़ें होती हैं, ये आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ रिएक्शन देखें, ये मैंने बना दिया है एक अमीनो एसिड। क्या बनाया है? अमीनो एसिड। अब ये जो कार्बन है, ये कार्बन है अल्फा, और मैंने आपको बताया कि प्रोटीन किससे बने होते हैं? अल्फा अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो अल्फा पोजीशन पर अमाइन ग्रुप भी है और अल्फा पोजीशन पर ही एसिडिक ग्रुप भी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। तो जब अल्फा पोजीशन पे दोनों ग्रुप हैं तभी तो मैंने इसका नाम अल्फा अमीनो एसिड बताया। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं स्टूडेंट्स, ये ज्विटर आयन की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? ज्विटर आयन की तरह। समझ लीजिएगा कि ज्विटर आयन एक डाइपोलर स्पीसीज होती है। क्या होती है? डाइपोलर स्पीसीज होती है जिसमें एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज दोनों होती हैं। एसिडिक भी होगा और बेसिक भी होगा। देखिए यहाँ देखिए, ये नेगेटिव है, ये बेसिक इस पर साइन दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पहले H था। अगर मैं ये H इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो ये जो NH2 आप देख पा रहे हैं, ये क्या हो गया? यहाँ NH3 पॉजिटिव हो गया। जब यहाँ से मैंने एक H को माइग्रेट कर दिया तो ये NH2 से प्लस होकर इसने क्या बना दिया? अमोनियम आयन एन पॉजिटिव, बेसिक। तो ये बेसिक है अपने नेचर में, ठीक है। और क्या किया इसने? तो एक तो एसिडिक ग्रुप, देखो यहाँ आप रिएक्शन में देख पा रहे हैं, एक एसिडिक रिएक्शन है, एक बेसिक ग्रुप है, सॉरी रिएक्शन नहीं, एक एसिडिक ग्रुप है और एक बेसिक ग्रुप है, ठीक है। तो दोनों प्रेजेंट हैं, इसलिए ज्विटर आयन को आपने क्या बोल दिया? एक डाइपोलर स्पीसीज हम कह देते हैं। तो समझ में आ गया आपको प्रोटीन्स क्या है? मेटाबॉलिक रेगुलेटर हैं। इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है जो हमारी बॉडी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोटीन का कंपोजिशन अल्फा अमीनो एसिड से बना हुआ है। अल्फा अमीनो एसिड मैंने आपको बताया है कि अल्फा पोजीशन पर एसिडिक ग्रुप होगा और अमाइन ग्रुप भी होगा, और ज्विटर आयन एक डाइपोलर स्पीसीज होता है। तो वी कैन से दैट प्रोटीन एक्ट एज अ ज्विटर आयन, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। कौन सा बॉन्ड है बच्चों? पेप्टाइड बॉन्ड। देखिए आप इसको समझ लें बहुत अच्छे ढंग से। पेप्टाइड बॉन्ड, अगर मैं पहले एक छोटा सा आपके दिमाग में एक इसका ना वो बना देता हूँ पिक्चर, CONH, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। क्या है? CONH, ठीक है, CONH। अब मैंने आपको बताया, देखो यहाँ समझ पा रहे हो आप,
ये क्या है, NH2 ग्रुप है, क्लियर है। और ये कौन सा ग्रुप है, ये COOH ग्रुप है। और बीच में क्या है, अल्फा कार्बन है, एक हाइड्रोजन इस पर अटैच है यहाँ पे, ठीक है। अल्फा पोजीशन पर एसिडिक ग्रुप भी है और अमाइन ग्रुप भी है। अच्छा, मैंने क्या किया, इसके जैसी ये वाली जो चेन है, ये सेम चेन ले ली और इन दोनों को कंपोज कर दिया, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया आपस में। अब जोड़ने के बाद इनमें से क्या हुआ, ये H2O जो है, ये वाटर जो है, ये रिलीज हो गया। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अमीनो एसिड्स हैविंग 1 अल्फा कार्बन अमाइन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वन साइड अमीनो एसिड एंड अदर साइड कार्बोक्साइल ग्रुप, ठीक है। तो एक साइड देखिए, मैं एक बार और आपको ध्यान से समझा देता हूँ। ये मेरी रिएक्शन है CH3CH, और इधर क्या है, यहीं पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट है और एक साइड COOH ग्रुप प्रेजेंट है, क्लियर है। अच्छा, अब मैंने एक और इसकी चेन ले ली, तो ये भी आपका NH2 ग्रुप है और इधर आपका एक COOH ग्रुप प्रेजेंट है, क्लियर है बच्चों। अब क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ से H2 और एक O, कहने का मतलब यहाँ से आपका ये क्या रिलीज हो जाएगा, यहाँ से एलिमिनेशन ऑफ वाटर, आई मीन टू से दैट डिहाइड्रेशन इज टेक्स प्लेस। डिहाइड्रेशन का मतलब एलिमिनेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। तो CH3 क्या हो जाएगा, CH3CH, इसके साथ NH2 ऐड है ऑलरेडी रिएक्शन में, और ये CO, और यहाँ से H2 तो हम निकाल चुके हैं, NH। तो ये आपका जो CONH में पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि CONH क्या होगा, आपका क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। देखिए ध्यान दीजिएगा, अमीनो एसिड्स जो है ना, हमारी बॉडी में टोटल अमीनो एसिड 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो इसमें से आधे तो एसेंशियल होते हैं स्टूडेंट्स और आधे नॉन एसेंशियल होते हैं। तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ठीक है। अच्छा, इनकी अगर वेरिएबल ग्रुप के बारे में बात करें, किसके बारे में, वेरिएबल ग्रुप के बारे में बात करें, तो ये मैंने आगे आपको क्लासिफिकेशन समझाए हैं। यहाँ पे एक नॉन पोलर अमीनो एसिड है, एक पोलर अमीनो एसिड है, एक पोलर बेसिक अमीनो एसिड है, ध्यान दें, एक पोलर एसिडिक अमीनो एसिड है। तो नॉन पोलर अमीनो एसिड, ये 9 अमीनो एसिड, कौन सा, एलानाइन, ग्लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और मेथोनाइन, ट्राइप्टोफॉन, फिनाइलएलानाइन, प्रोलाइन और वेलाइन, ये जो हैं ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर का मीनिंग क्या है और पोलर का मीनिंग क्या है, क्योंकि इनमें 2 डाइपोल्स नहीं प्रेजेंट होते। नॉन पोलर का मतलब इसमें से इंचार्ज प्रेजेंट होता है। और पोलर अमीनो एसिड जैसे सिस्टीन, सीरीन और थ्रियोनाइन और टायरोसिन, एस्पार्जाइन एंड ग्लूटामाइन। तो ग्लूटामाइन, ये सारे आपके पोलर अमीनो एसिड हैं। इनको हम कह सकते हैं कि यू कैन क्लासीफाई द अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो चार्ज के बेस पर 2 टाइप का होता है, नॉन पोलर और पोलर अमीनो एसिड होता है। अच्छा, अब ये पोलर बेसिक अमीनो एसिड, देखो ध्यान दीजिएगा इस पे, जो पोलर बेसिक अमीनो एसिड है, इसमें बेसिक, इसमें NH2 जो होंगे, NH2 जो होंगे वो 2 ग्रुप्स होंगे, 2 ग्रुप होंगे बेसिक में NH2 के, और COOH एक ग्रुप होगा इसमें एसिडिक का। अगर हम एसिडिक अमीनो एसिड की बात करें तो इसका अपोजिट हो जाएगा, इसमें 2 ग्रुप तो होंगे एसिड के, COOH के, और एक ग्रुप होगा स्टूडेंट्स इसमें NH2 का। ध्यान देना, एंट्रेंस लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पिछली बार नीट में ये क्वेश्चन किया गया था कि पोलर बेसिक अमीनो एसिड जो है उसमें अमाइन ग्रुप कितने प्रेजेंट होते हैं, हाउ मेनी अमाइन ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द पोलर बेसिक अमीनो एसिड्स। तो 2 ग्रुप अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और एक COOH, और पोलर एसिडिक अमीनो एसिड जो होता है उसमें 2 ग्रुप COOH के होते हैं और एक NH2 का होता है। ये समझ लिया आपने ध्यान से कि 20 टोटल अमीनो एसिड है, 10 हमारी बॉडी खुद बनाती है और 10 हमारी बॉडी बाहर से जो हमने खाना खाया है, आई मीन टू से दैट जो हमने अपनी बैलेंस डाइट में कुछ चीज़ें ली हैं तो वो हमें अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो 20 अमीनो एसिड हमें कहाँ से मिलेंगे, आउटसोर्स से मिलेंगे, और 20 अमीनो एसिड हमारी बॉडी, 10 अमीनो एसिड मतलब हाफ अमीनो एसिड हमारी बॉडी नेचुरली प्रिपेयर करती है, 11 जो है वो नेचुरली प्रिपेयर हो जाएंगे, तो उनको हम नॉन एसेंशियल बोलते हैं, और जो 9 आउटसोर्स से हमें मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो जैसे ये वाली जो वीडियो है हमने आपको बताया प्रोटीन के बारे में,
और आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड मैं कराता रहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। थैंक यू।